वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम तन्हा नहीं किसान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस तीसरे सेशन के अंदर कुरानदाजी ये होगी एक शफाफ तरीके से, और जिन हमारे काश्तकार भाइयों का नाम निकलेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो कुरानदाजी के लिए मैं दावत दूंगा सबसे पहले मलक दुर मोहम्मद साहब को। मलक दुर मोहम्मद साहब प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ और इन्हें शफल करके एक पर्ची जो है वो मुझे निकाल के दे दीजिएगा प्लीज़। जी इस तरह बिल्कुल हिला के और एक पर्ची जो है मुझे दे दें ताकि वो मेरे पास आ जाएगी। बस 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 सर, बहुत जी बहुत मेहरबानी, अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। और मैं जो दूसरे हमारे अनवारुल हक साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और इसी तरह शफल करके हिलाकर जो हमारे दूसरी जो पर्ची है मुझे वो दे दें। बिल्कुल हिलाएं जी, इसे शफल करें और एक पर्ची जो है मुझे दे दें। जी बड़ी मेहरबानी, अपनी जगह पर आप तशरीफ़ रखें। और अब मैं गुजारिश करूँगा हाजी असलम औलख साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। हाजी असलम औलख साहब जी सरकार आएँ और एक पर्ची इसी तरह जो है मुझे निकाल के दे दें ताकि कुरानदाजी की तरफ मैं नाम अनाउंस करने की तरफ चला जाऊं जिन्होंने हमारे काश्तकार भाइयों के नाम निकले हैं। जी एक पर्ची, बहुत मेहरबानी जी, अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। और आखिर में मास्टर फैज़ मोहम्मद साहब से गुजारिश है कि जी आप भी प्लीज़ इसी तरह शफल करके तो चौथी और आखिरी जो पर्ची है वो आप दे दें। जी प्लीज़ अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। और नाज़रीन अब वक्त हुआ कि जिन मेरे खुशकिस्मत काश्तकार भाइयों के नाम निकले हैं वो मैं अनाउंस करूं ताकि उन्हें इनाम दिया जाए। तो पहले हमारे जो काश्तकार भाई हैं मलक अजीम साहब वल्द गुलाम ईसा, जी बहुत तालियां जी। यहाँ तशरीफ यहाँ रखें ताकि मैं दूसरे भी, आप यहीं बिल्कुल खड़े रहें। अच्छा जी, दूसरे हैं हमारे रहमतुल्लाह साहब वल्द, जी आ जाएँ, बिल्कुल ठीक है, आ जाएँ जी। अच्छा जी, तीसरे हमारे जो काश्तकार भाई हैं गुलाम अकबर साहब वल्द गुलाम सरवर साहब, गुलाम अकबर साहब वल्द गुलाम सरवर साहब, जी तालियां बहुत, जी तशरीफ ला रहे हैं। और चौथे हैं हमारे जुल्कुरनैन साहब जी वल्द गुलाम हुसैन साहब, जी मेहरबानी जी। मैं अब गुजारिश करूंगा इनाम देने के लिए सबसे पहले मैं मलक एजाज हुसैन साहब, जी आप प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ लाएँ सर, जी आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ ताकि, और मलक अजीम साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ जी, इनाम दें जी, दें यहीं पे आप खड़े हो जाएँ, यहाँ आएँ जी, यहाँ बिल्कुल आए, चेहरा अपना कैमरे की तरफ कर लें ताकि जी एक इनाम दें आप इन्हें, मलक साहब को दें एक इनाम ताकि वो जो है, जी आप मलक अजीम साहब को दीजिएगा जी, तालियाँ जी बहुत, जी लग रहा है बहुत खुश हो रहे हैं आप। अच्छा, इससे पहले आपने कभी इस्तेमाल किया है? नहीं किया, तो अब इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार आपकी अगर बढ़ेगी तो फिर आपका रुझान होगा कि ये मजीद इस्तेमाल करें। चलें मलक साहब आप बैठें, बहुत शुक्रिया आपका जी, आप भी तशरीफ़ रखें मलक साहब। जी मेरे जो अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद हसनैन खान बलोच साहब से कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। और जी रहमतुल्लाह साहब जी दें, इन्हें दें बूस्टर सुपर का पैकेट, जी आप इन्हें, तालियां जी बहुत जी। आपके क्या तासुरात है? खुश आप भी बड़े नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर है इनाम निकला है। 5 साल से ये हम जा रहे हैं दवाई टारगेट। चलें तशरीफ़ रखें जी आप। जी मैं अब गुलाम अकबर साहब, जी बुजुर्गो आप आएँ। और जनाब मलक असगर अजीज़ साहब आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ प्लीज़, जी दें जी, थोड़ा सा बुजुर्गो आप आगे आ जाएँ जी, मलक साहब इन्हें दें जी, बहुत आपको मुबारक हो जी, तालियां, हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। दुआ है। चलें अपनी जगह पे प्लीज़ तशरीफ़ रखें जी। जी मकबूल शाकिर साहब गुजारिश है कि प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे जो आखिरी काश्तकार भाई हैं इन्हें इनाम दिया जाए ताकि ये कुरानदाजी का, इन्हें इधर इधर लाएँ और कैमरे की तरफ आ जाए ताकि जी इन्हें इनाम दिया जाए। मकबूल शाकिर साहब, तालियां जी बहुत तालियां। तो नाज़रीन ये हमारा जो था आज का मकसद प्रोग्राम था कि जिसके अंदर आपने देखा कि हमारे तीनों सेशन, जिस तरह पहले हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे गुफ्तगू की, दूसरे में हमने अपने जो हमारे काश्तकार भाई हैं उनके पास गए, और फिर तीसरे सेशन में हमने कुरानदाजी की। तो वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, और लेकिन इससे पहले मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जो अली अकबर ग्रुप हौसला अफजाई कर रहा है इस पर क्या कहेंगे आप हसनैन साहब, आप कि जो इनामात दे के हमारे काश्तकार भाइयों की हौसला अफजाई कर रहा है, बिल्कुल 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। इससे कि
ये रिज़ल्ट देखेंगे, इस हौसला अफजाई होगी और इनको देखी में और लोग भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। इनकी पर एकड़ क्या होता है मकसद? जाहिर है कि 1 से 2, 2 से 4 देखेंगे और उससे असर लेंगे कि अगर इनकी पैदावार बढ़ी है तो हम भी इस्तेफादा करेंगे, तो अल्टीमेटली इनका ये है कि इनके रिजल्ट आएगा। चलें, बिल्कुल ठीक है, पैदावार बढ़ेगी इनकी। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है कि मैसेज ऑफ द डे जो है वो हमेशा हमारे जो अली अकबर इंटरप्राइजेज़ के नुमाइंदे हैं उनसे मैं गुजारिश करता था, लेकिन आज उन्होंने गुजारिश की कि हमारे मकबूल शाकिर साहब बहुत अहम और मोहतरम शख्सियत इस इलाके की हैं, तो उन्होंने कहा जी उनसे आप मैसेज ऑफ द डे लें। तो मैं मकबूल शाकिर साहब से गुजारिश करूँगा कि मैसेज ऑफ द डे जो है हमारे काश्तकार भाइयों को पढ़ के सुनाएं। जी, मैसेज ऑफ डे से पहले कि इकबाल का एक शेर है कि हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ। गालिबो कार आफरी, कार कुशा, कार साज के आदमी मोमिन अगर समझे तो उसके हाथ में अल्लाह ताकत देता है, फिर जो काम करता है वो हो जाता है। तो इस हौसले और हिम्मत के साथ अपना काम करें। अब पैगाम वही शेर के आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। चलें, बहुत तालियां जी। हाँ जी नाज़रीन, आपने मैसेज ऑफ द डे सुना। बिल्कुल वक्त ख़त्म हो रहा है और बात वही जो मकबूल शाकिर साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़े बगैर मतलब चारा नहीं है, और आगे बढ़ने के लिए ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो करना पड़ता है। ये दुनिया जो है एक असबाब का नाम है। आप हरकत करेंगे तो उसके साथ कोई ना कोई चीज़ होगी। आप बैठे रहें और कहें कि जी अंगूर का गोशा जन्नत आपके पास आ जाए, तो ये तो जब आप हमें क़यामत के बाद जन्नत मिलेगी तो वहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कुछ करना है तो जस्तजू करनी पड़ेगी, आपको जदोजहद करनी पड़ेगी। उसके बगैर ये चीज़ हासिल नहीं हो सकेगी कोई चीज़। और हमें ज़राअत के शोबे के अंदर भी बेहतर से बेहतर ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए जो भी हैं, ताकि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़े। और आज हमारा काश्तकार जो ये कहता है कि उसे नुकसान हो रहा है, ज़ाहिर है कि महंगाई है, तो वो नुकसान जो है वो नफ़े में बदल जाए। क्योंकि इसके बगैर अगर हम यहीं इसी तरह जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में बार बार कि जमूत की हालत का शिकार रहेंगे, तो 65 साल पाकिस्तान को मकसद क़याम उसके क़याम में वजूद में आए हुए हो गए हैं। तो अगर यही हालत रही तो फिर जिस तरह मकबूल शाकिर साहब ने शेर पढ़ा, तो हुजूर इजाज़त है आपकी, ठीक है। तो मैं भी एक शायर पढ़ के जो है वो ख़त्म करूँगा कि अगर यही हालत रही तो मुझे अपने घर से चले हुए सरेरा उम्र गुजर गई, कोई जुस्तजू का सिला मिला ना सफ़र का हक़ी अदा हुआ। तो जो कुर्बानियाँ देकर हमने पाकिस्तान हासिल किया था, कम अज़ कम उन कुर्बानियों की लाज रखते हुए हम पाकिस्तान को आगे तो बढ़ाएं। मुझे यकीन है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम भी पसंद आया होगा, हमारी काविश को आपने सराहा होगा। इस प्रोग्राम पर राय देने के लिए नाज़रीन हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिएगा, tnk@soonidarti.tv। मेज़बान जुल्फ़कार शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।